शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। एएससी आरओ की खबर के लिए हम लोग आए हैं। देखिए, अभी लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है पीएस के लिए। शॉर्ट नोटिस है, फिर डिटेल में शाम तक नोटिफिकेशन या जल्दी ही आ जाएगा। अब बारी है आरओ की। एपीएस की अभी कोई सूचना नहीं है। एपीएस को लेके अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन यह है कि मोस्ट प्रोबेबली आरओ का जो टाइमलाइन है वो इसके बाद ही होगा। अभी मैं बताऊंगा कि अगला मतलब कब तक आने की संभावना है उसकी और कितनी पोस्टें रहेंगी। अबाउट 200 के आसपास पीएस का आया है, आप सबने देख ही लिया होगा, बहुत वायरल खबर है। एक नोटिस है उसमें जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और स्टेनोग्राफी में कितना चाहिए होगा, ये सारी डिटेल उसमें मेंशन है। आरओ के लिए CCC मस्ट है। जो CCC किए हैं, जो ओ लेवल किए हैं या इसके इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज हैं, वो सब एप्लीकेबल हैं। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी जो CCC नहीं किए हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मिनिमम ओ लेवल नहीं किए हैं, सिर्फ CCC किए हैं तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अपीयर हो सकते हैं आरओ में। आरओ के बारे में आपको पता ही है, लेवल उसका 8 होता है, एआरओ का उससे कम होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों की सेम होती है, कोई इसमें डिफरेंसेस नहीं है। सिलेबस भी वैसा ही होता है। तो आप एक तीर में दो निशाने वाला सीन हो जाता है कि आप आरओ को टारगेट करके एआरओ भी कर लेते हैं और जो कंप्यूटर साइंस के साथ आता है वो भी मैनेज हो जाता है उसी में। एक थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ में ये चीज हो जाती है दोस्तों, अभ्यर्थियों के लिए, कि यूपी के जितने एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन इसमें इंग्लिश भी आती है। बस एक वही है जो बाकी एग्जामों से आपको अलग कराती है स्टेट लेवल पे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी भी स्टेट का अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, चाहे वो इलाहाबाद का चाहे वो उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का भी हो, अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ यूपी के लोगों को ही मिलेगा, बाहर वाले जनरल में फाइट करते हैं। यूपी के आप हैं तो भी आपको EWS, OBC, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये सारे छूट आपको सिर्फ यूपी डोमिसाइल वालों को ही मिलता है। अब फॉर्म का जो डेट है, तारीख है, वो एग्जैक्टली डेट तो नहीं, लेकिन आप मान के चलिए कि 20 to 25 डेज, आज से 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आरओ का फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। एक चीज और आगे बढ़ के है कि एग्जाम डेट भी क्लियर है, मई से जून के बीच इसका एग्जाम भी हो जाएगा, यानी कि 2026 में ज्वाइनिंग। अभी कौन सा ये तीसरा महीना चल रहा है, आज 12 तारीख हो गया, इधर मान के चलिए मार्च को छोड़ दीजिए, तो आपके पास पूरा सिर्फ कितना 9 महीना बच रहा है। 9 महीने में आपका फॉर्म भी आ जाएगा, रिटन एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट है पिछले सालों। इस भर्ती में कितनी अनियमितताएं होती हैं, क्या होता है, वो एक अलग मैटर है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उसके लिए कोर्ट भी पिछली बार मामला गया था, कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं किया हमारे अभ्यर्थियों की। लेकिन इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सरकार 2027 में चुनाव है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोर्ट जितने भी हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो बात ठीक है, लेकिन एग्जामों की जो सूचिता होती है वो दोनों पे डिपेंड करती है, कोर्ट पे भी और एज वेल एज गवर्नमेंट पे भी। तो अगर
इलाहाबाद हाई कोर्ट के परीक्षा में कोई धांधली होती है तो उसका आरोप राज्य सरकार को भी जाएगा। कोर्ट पे जो लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन राज्य सरकार पे भी उसका जाएगा। तो कोशिश ये रहेगा कि दोनों कोर्ट और राज्य सरकार इसको भी सुचितापूर्ण कराने की कोशिश करे, और जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, जो एक्चुअली में जो मेहनत किए हुए हैं, पिछली बार के लिस्ट में बहुत सारे रिलेटिव भर गए थे, आपने देखा। इवन मैं तो एक खबर मुझे याद आ रही है कि पेट में जिनके मार्क्स बहुत कम है वो सेलेक्टेड कैंडिडेट हो गए, आरओ लेवल के रिव्यू ऑफिसर हो गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए, और आगे ऐसी चीजें ना हो उसके लिए हम और आपको दोनों को जागरूक रहना पड़ेगा डे 1 से। और सभी अभ्यर्थी इस बार हम लोग अगर इस पे नजर बनाए रखेंगे तो पिछली बार जो हुआ इस बार नहीं होना चाहिए। खैर, हमारे हाथ में, फिर अगेन मैं यही बोलूंगा कि हमारे हाथ में सिर्फ स्टडी है। प्लीज आप लोग एग्जाम और फॉर्म के चक्कर में मत पड़िए। आप ये क्लियर है। अच्छा देखिए, एक हिंट आपको मिल गया कि पीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपको हिंट पता चल गया कि आरओ भी आएगा। ये थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन आ गया। ये मैं आरओ पे इतना मतलब वोकल होके क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पीएस हो गया, एपीएस हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ये सब जो अभ्यर्थी सालों से स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए कैटेगराइज हो जाता है। लेकिन आरओ में कोई आपको स्टेनोग्राफी नहीं देना होता है। जनरल आपको टाइपिंग मतलब रिटन एग्जाम और टाइपिंग क्वालिफाई करना है, हो जाना है। लेकिन स्टेनोग्राफी वाले में आपको स्टेनोग्राफी कंफर्म आपको आनी चाहिए, उतनी स्पीड की होनी चाहिए। तो इसमें आरओ में एक अच्छी खासी भीड़ होती है बनिस्बत स्टेनोग्राफर वाले, जिसमें स्टेनो पूछा जाता है उससे। तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है दोस्तों, स्टडी करिए, बेहतरीन स्टडी करिए। उसके लिए मैं फिर अगेन बता देता हूं, एक तरीका होता है। आप अपने लेवल पे मेरी बात को जज करिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं कि बस बरगला रहा हूं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 पिलर होते हैं मेरे हिसाब से। पहला पॉइंट कि जो भी नोटिफिकेशन में सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा करिए पूरी तरीके से। दूसरा पॉइंट आता है कि पिछले कई सालों से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए संबंधित परीक्षा से। अब मैं आरओ को ही बताऊं, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करिए प्राइवेट वेबसाइट से, पुराने पेपर से, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। बुक्स में भी अब इंक्लूड कर दिए गए, बुक्स मार्केट में मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म जिस पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करिए, देन कम से कम 20 मॉक टेस्ट, 10 भी होंगे तो भी आपको कॉन्फिडेंस आपके ऊपर है तो आप 10 भी करके कर सकते हैं। तो मैंने 3 पिलर बताया आपको, बेसिक मेजर पिलर। सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाए होने चाहिए कम से कम 3 से 4 साल, 5 साल हो जाए बहुत बेहतरीन है, और मॉक टेस्ट। अगर आप इन पिलर पे काम करेंगे तो आपका एग्जाम कोई रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन होना तय है, ये मान के चलिए। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, जितने हमारे अभ्यर्थी सुन रहे हैं जो अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उनमें ये कमी रही होगी कि तीनों पिलर पे ध्यान नहीं दिए होंगे, और जो दिए होंगे वो बहुत माइनर नंबरों से फेल हुए होंगे, नहीं सेलेक्ट, उनका चयन दूरी हो गया होगा, बहुत कम नंबरों से आगे पीछे रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 नंबर से फेल होना क्या फेल नहीं माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। 0.1 से भी आप फेल है तो फेल है, लेकिन आप करीब पहुंच गए थे। आप बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन इधर या एक क्वेश्चन उधर। अभी हाल ही में एफकेट के रिजल्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कुछ नंबरों से रह गए हैं, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, आप एक क्वेश्चन से उस पार या इस पार हो जाते हैं। तो आपके हाथ में सिर्फ स्टडी है, पढ़ाई करिए, नजर बनाए रखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, उसमें लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत दी जाती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारी बात में अगर कुछ आपको लग रहा है ठीक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों के साथ। आप कमेंट में जरूर चीजें पूछें, आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट जरूर करें, जो भी उसमें डाउट होगा, जो जेन्युइन क्वेश्चन होगा उसका जवाब मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और तैयारी आप करते रहिए, तैयारी से रिलेटेड और भी सूचनाएं आपको समय समय पे मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक यू।